बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायद इलेक्ट्रिक मेरा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक स्टीम आयरन है। तो इसको करेंगे आज रिपेयर और आपको दिखाएंगे इसमें फ़ॉल्ट क्या है। सबसे पहले हमने सीरीज़ पे इसको प्लग इन किया है। तो प्लग इन करने पे इसमें किसी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हमें, यानी कि कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है। इसको 220 पे डायरेक्ट चलाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी कोई एलईडी इसकी ग्लो नहीं कर रही। तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पीछे दो स्क्रू लगे हैं, ये खोल लेंगे। स्क्रू खोलने के बाद इसके अंदर जो फॉल्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे और आप घर में बासानी इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो हमारी लाजमी एंड तक देखें, ताकि आपके पास कोई इस तरीके की आयरन आ जाती है, इस्त्री आ जाती है, तो आप घर में बासानी उसको रिपेयर कर सकते हैं, शॉप पे रिपेयर कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जो इसको ओपन करने का मसला है, खोलने का मसला है, वो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसमें इतने ज़्यादा पेच होते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। तो इसको खोलने का मैं आपको सिंपल सा एक तरीका बताऊंगा। आप वीडियो लाजमी देखते रहें, आपको कभी भी किसी किस्म की इसमें मिस्टेक इंशाल्लाह नहीं होगी और आप बासानी जो है वो बग़ैर कोई पैसा खर्च किए इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी मेन लीड चेक कर लेंगे। मेन लीड इसकी काफ़ी पावरफुल होती है, इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हमें सबसे पहले जो काम करना होता है इसकी लीड को चेक करना होता है। ये एक साइड वाली है, आपने शू के लगा लेनी है और दूसरी साइड आपने वायर को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे वायर इसकी बिल्कुल ओके है। तो वायर इसकी ओके है। अब इसकी वायर जो हम उतार लेंगे और इसके मुकम्मल जो पेच हैं वो खोलेंगे। और किस तरीके से इसको खोलना है, बाज़ दफ़ा कुछ दोस्त जो हैं वो खोलते हैं और खोलने पर ही इसको तोड़ देते हैं, पता नहीं होता कि इसके पेच कहाँ कहाँ लगे हैं। तो ये देखें आप वीडियो और सीखें कि किस तरीके से आपने इसको जो है वो घर में रिपेयर करना है या अपनी शॉप पर रिपेयर करना है। तो यहाँ से हम इसकी वायर जो है वो उतार लेंगे। वायर उतारने के बाद इसका जहाँ जहाँ भी पेच लगा है आपको मुकम्मल यानी कि समझाते हैं और दिखाते हैं कि ये पेच आपने ये वाली चीज़ ओपन करनी और यहाँ इसके नीचे पेच लगा होगा। तो इस तरीके से मुकम्मल जो वीडियो तफसील के साथ देखें और मुकम्मल यानी कि ध्यान के साथ सीखें इसको। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 100% उम्मीद है कि आप बासानी घर में जो रिपेयर कर सकते हैं और शॉप में रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसके वायर में जो है वो कोई स्क्रू नहीं लगा, जैक लगे हैं सिर्फ टोटली। तो जैक इसमें एक लॉक होता है, लॉक को आपने प्रेस करना है और ये जैक इस तरीके से उतर जाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लीड जो है वो हमने लैदा कर लिया। अब इसकी जो दो वायरें हैं वो यानी कि इसकी एलईडी जो ग्लो होती है उसकी वायरें हैं वो अभी रह गई हैं। तो अब इसको करना क्या है कि आपने ये देखें, ये प्रेस जो स्टीम प्रेस करते हैं ये यानी कि जो भाप छोड़ते हैं आगे, ये वाले जो बटन आपने उतार लेने इस तरीके से। इसके नीचे एक यहाँ पे एक स्क्रू लगा है, उसके बाद इसके हैंडल के नीचे स्क्रू लगे हैं वो उतार लेना है और इस तरीके से सिंपल ये इस्त्री हमारी जो ओपन हो गया आपके सामने है। तो यहाँ पे इसको आपने चेक क्या करना है, इसमें एक थर्मोस्टेट है और एक यहाँ पे एक फ्यूज़ रेजिस्टेंस लगी है। इन दोनों को आपने सीरीज़ पे चेक कर लेना है कि आया थर्मोस्टेट में मसला है या कि ये फ्यूज़ रेजिस्टेंस में मसला है। तो सबसे पहले हम इसकी फ्यूज़ जो रेजिस्टेंस है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक साइड और दूसरी साइड ये देखें बिल्कुल बांधा है और हमारा फॉल्ट जो है वो यहाँ पे हमें मिल गया। आगे इसका थर्मोस्टेट भी चेक कर लेते हैं कि आया कि थर्मोस्टेट में कोई फॉल्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे हमने पहले इसको ऑन कर लेते हैं और फिर ये देखें थर्मोस्टेट भी बिल्कुल ओके है और इसमें फॉल्ट जो हमें नज़र आया है वो इसकी फ्यूज़ जो रेजिस्टेंस है वो जल चुकी है। तो अब हमने करना क्या है कि ये देखें बाज़ दफ़ा जो फिक्स होती हैं पत्रियाँ इसकी, और ये वाली जो पत्री है ये बिल्कुल ओपन है। अगर हम यहाँ से इसको यानी कि फ्यूज जो रेजिस्टेंस है उसको निकाल लेंगे तो ये पत्री जो है वो शॉर्ट होने का खतरा है, इसलिए हम इस पत्री को बाहर निकाल देते हैं और इसकी जगह हमारे पास एक और इजाफी पत्री है जिसके साथ इसकी एलईडी की एक वायर लगी है और ये सीधी सीधी हमारे एलिमेंट को पत्री करंट देती है। दूसरी साइड पे जो दो पत्री हैं वो थर्मोस्टेट की हैं, एक इन और एक आउट है। तो आउट वाली जो है वो दूसरी साइड पे थर्मोस्टेट और एक जो बाहर को आप देखते हैं यहाँ पे
ये वाली हमारी लाइट की वायर है। ये सिंपल से इसके कनेक्शन है। तो एक अर्थ की होती है, यानी कि इसमें टोटल 5 पत्रियाँ हैं जिसके साथ जैक लगते हैं। 3 वायरें हैं, एक अर्थ की, 2 न्यूट्रन और फेस, और 2 एलईडी की वायरें हैं। तो अर्थ वाली भी ठीक है, और जो हमने ये रिमूव की है ये फेस वाली वायर या न्यूट्रन वाली आप लगा लें। तो यहाँ पे इसको हमने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब करना क्या है कि एक साइड पे हमारी उसके साथ ही एलईडी वाली यानी कि वायर थी, जो एक इसमें लाइट लगी होती है उसकी पतरी थी। तो उस पतरी के साथ ही हम इसको 220 वाली वायर जो है वो लगा देंगे, और इसके कनेक्शन जो अल्हम्दुलिल्लाह A1 हो जाएंगे। ये छोटा सा इसमें फॉल्ट था जो आपके साथ शेयर किया। आगे इसके कनेक्शन आपको मज़ीद समझाता हूँ कि आपने किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। तो ये अब हमारे पास 4 पतरी रह गई हैं। तो 4 में से 3 जो हैं वो 2 एलईडी की, और एक जो अर्थ की, और एक हमारे पास जो बची है वो बची है न्यूट्रन या फेस लगा लिया आप 220 वाली। तो अब एक जो कनेक्ट करनी है वो एक साइड साथ में जहाँ से आपने उतारी है उसके साथ ही एक पतरी है जिसके साथ आप एलईडी वाली वायर लगाते हैं, यानी कि जिसके साथ उसका इशारा लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, उसी के साथ हम 220 भी कनेक्ट कर देंगे, और ये सिंपल से हमारी इस्त्री जो वो ओके हो जाएगी। ये इसके कनेक्शन है जो मैंने आपको डिटेल के साथ समझाए हैं। अगर मज़ीद आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको जो आप मुझे व्हाट्सएप करें उसकी पिक्चर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसकी जो है वो तफसील के साथ आपको कनेक्शन समझा दूँगा कि आपने अब यहाँ से इसको किस तरीके से ओके करना है। तो ये वाला जो हिस्सा है ऊपर ये कवर, अब इसके ऊपर उसी तरीके से हम लगा देंगे, और यहाँ इसके 3 पीछे हैं, और इसके नीचे प्लास्टिक की छोटी छोटी 2 जो गट्टी टैप बने हैं वो आपने लाजमी रखने हैं, और फिर ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाएगी। वो आपने मिस्टेक नहीं करनी। इसके पीछे यहाँ इसके स्क्रू लगे हैं। तो इसके बाद ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ इसके 2 पीछे हैं, ये देखें, और फिर इसके ऊपर हैंडल का एक और हिस्सा है। तो यहाँ इसके बीच में एक पिच लगा है जिसकी मदद से ऊपर वाला हिस्सा भी टाइट हो जाएगा, ये देखें। तो इसके 2 जो इसकी नाब है, यानी कि जिसके साथ स्पीड इसकी एडजस्टमेंट की जाती है वो वाली, उसके नीचे भी 2 स्क्रू हैं। तो इसके हैंडल की बैक साइड पे भी 2 स्क्रू हैं। तो इस तरीके से इसकी यानी कि फ़िटिंग बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आप जो है वो इसको फ़िट कर सकते हैं। तो अब इसकी जो अब नॉब भी फिट कर दी है। तो अब इसमें जो दूसरे वाले यानी कि बटन है, इसके ऊपर एक सफ़ेद और हैंडल है, इसके हैंडल का एक पीस है, ये देखें। इसमें भी एक छोटा सा स्क्रू लगा है बीच में, जो इसके पुश वाले बटन होते हैं उसके नीचे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे स्क्रू है जिसकी मदद से ये ऊपर वाला हिस्सा टाइट होगा। तो यहाँ से आप जो है वो इसको मिस कर देते हैं। अगर ये पेच नहीं खुलेगा तो आपका जो वो है आप ज़ोर लगाएंगे तो हैंडल टूट जाएगा। इसके नीचे एक स्क्रू होता है जिसको आपने ओपन करना होता है, फिर इस तरीके से ये खोल जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। इसमें आप देखें कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। तो तकरीबन 90% जो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन इसको हाथ नहीं डालते। 90% इलेक्ट्रिशियन इसको यानी कि रिपेयर करने से कतराते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप जितने टाइम में ये इस्त्री एक रिपेयर करते हैं उतने टाइम में आप एक आसानी के साथ मोटर वाइंडिंग कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी यानी कि मुकम्मल अब फिटिंग हो गई है। अब इसके कनेक्शन है, ये देखिए यहाँ पे एलईडी वाली वायर के साथ ही हमने 220 वाली यहाँ पे इसको जॉइंट लगा लिया है, ये आप देख सकते हैं उसी जैक के साथ। तो ये जैक सिंपली उसी के साथ लगा देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर 100% आपकी इस्त्री जो वर्क करती रहेगी। और इसमें कोई हल नहीं था, तो यही हल था इसके साथ, क्योंकि उसकी ऑलरेडी पतरी जो है थर्मो एलिमेंट के साथ लगी हुई थी तो वो बाहर निकली। तो सिंपल आपने एलिमेंट को करंट देना हो, लाइट को भी करंट मिलता रहेगा यहाँ से। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह A1 जो अब इस्त्री हो गया। इसकी बैक साइड आप लगा लेते हैं।
तो यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आप अपनी इस्त्री जो है वो इस तरीके की स्टीम आयरन घर में ख़ुद रिपेयर कर सकेंगे हमारी वीडियो देखकर। चैनल पे नए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।